असली सोने की चमक कभी फीकी नहीं पड़ती। ऐसी चमक को बरकरार रखने के लिए अब आपके शहर चंबा में अग्रवाल ज्वेलर्स नियर पोस्ट ऑफिस, चंबा के मशहूर ज्वेलर्स। धरीड़ी नाले में बहे 3 लोगों में से एक महिला का शव चमेरा बांध में बुधवार को बरामद कर लिया गया है। इसकी पुष्टि एसपी चंबा विनोद कुमार धीमान ने भी की है। उन्होंने बताया कि धरीड़ी नाले में कुछ दिन पहले आई बाढ़ में 3 लोग बह गए थे, जिनमें से एक महिला जिसका नाम कुंतो देवी है का शव चमेरा बांध में बरामद कर लिया गया है। उन्होंने बताया कि शव की शिनाख्त करने के साथ ही पोस्टमार्टम करवाने के बाद उसे परिजनों के सुपुर्द कर दिया गया है। साथ ही 174 के तहत मामला दर्ज हुआ है। स्वीप कार्यक्रम के तहत बिठार विधानसभा क्षेत्र के अलग अलग एरिया में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करके वीवीपैट और ईवीएम मशीनों की जानकारी दी गई। इसकी जानकारी जिला नोडल अधिकारी अरविंद सिंह चौहान ने दी। उन्होंने बताया कि बिठार विधानसभा क्षेत्र के अलग अलग एरिया में स्वीप कार्यक्रम के तहत जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करके लोगों को ईवीएम मशीन और वीवीपैट की जानकारी दी गई। तो वहीं इस दौरान मतदान प्रक्रिया के बारे में भी बारीकी से समझाया गया। अभिमन्यु वर्मा अब विजिलेंस विभाग के डीएसपी बन गए हैं। इससे पहले पुलिस विभाग में डीएसपी के पद पर तैनात थे, लेकिन अब उन्हें विजिलेंस विभाग में ट्रांसफ़र कर दिया गया है। इसकी जानकारी खुद डीएसपी विजिलेंस अभिमन्यु वर्मा ने जारी करते हुए कहा कि उन्हें पुलिस विभाग से शिफ्ट करते हुए विजिलेंस विभाग का चंबा का डीएसपी बनाया गया है। उन्होंने कहा कि जो भी सरकार की ओर से उन्हें दायित्व दिया गया है उसका वो पूरी ईमानदारी के साथ निर्वहन करने वाले हैं। जिला मुख्यालय चंबा में दशहरा एमसीक्यू रिटन टेस्ट का आयोजन किया गया। जिला मुख्यालय पर रामलीला क्लब चंबा और कंपटीशन एस्पिरेंट टीम की ओर से आयोजित दशहरा एमसीक्यू रिटन टेस्ट में चंबा जिले के विद्यार्थियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इसकी जानकारी इस टीम के मुख्य आयोजक चंदन ने दी। उन्होंने बताया कि जिला मुख्यालय चंबा में कंपटीशन एस्पिरेंट टीम और रामलीला क्लब चंबा के संयुक्त तत्वाधान में एमसीक्यू रिटन टेस्ट का आयोजन किया गया, जिसमें चंबा जिले के विद्यार्थियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। चंबा में दशहरे के उपलक्ष्य पर ड्रोन के माध्यम से पुलिस की ओर से भीड़ पर नजर रखी गई ताकि कोई कानून व्यवस्था से खिलवाड़ न हो। इसकी जानकारी एसपी चंबा अभिषेक यादव ने देते हुए बताया कि जिला मुख्यालय पर दशहरे के उपलक्ष्य पर काफ़ी ज़्यादा भीड़ जुटती है। बहरहाल इसी कड़ी में कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए भीड़ पर नजर रखने के लिए ड्रोन की मदद ली गई। इस ड्रोन के माध्यम से ही भीड़ पर नजर रखी गई और कानून व्यवस्था बनाए जाने में इस ड्रोन की काफ़ी मदद मिली है। कुराह में बेतरतीब ढंग से फेंके जा रहे कूड़े की वजह से आजकल लोग काफ़ी परेशान हैं। लोगों ने इस कूड़े की वजह से बीमारी फैलने की आशंका जताई है। महिला के लोगों ने बताया कि यहाँ पर रोजाना शहर के साथ साथ आसपास के एरिया का कूड़ा फेंका जाता है। कहने को तो यहाँ पर कूड़ा संयंत्र है, लेकिन वहाँ पर कूड़े का सही ढंग से निष्पादन नहीं होता है और फिर कई बार इस कूड़े को जला भी दिया जाता है। कारणवश अब लोग बीमार पड़ने लगे हैं। उन्होंने कहा कि जल्दी इसका कोई समाधान नहीं होता है तो इलाके में गंभीर बीमारी भी फैल सकती है। देखिए, आज जिस प्रकार से ये गांव कुराह में जो कूड़ा संयंत्र चलाया जा रहा है और उसमें जो जिस प्रकार से कूड़े को फेंका जा रहा है, इसके लिए बार बार प्रशासन को मैंने आगाह भी किया है और लिख करके भी दिया है, लेकिन प्रशासन इसकी तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहा है और ये बहुत ही बड़ा एक चिंता का विषय बना हुआ है। जैसे कि आज भारत सरकार द्वारा, मोदी जी द्वारा जो अभियान सफाई के प्रति चलाए जा रहे हैं, उसको अगर हम देखें और अगर हम अपने गांव की पोजीशन को देखें, कंडीशन को देखें, तो जितना भी ये कूड़ा फेंका जा रहा है शहर का सारा कूड़ा जो बेढंगे तरीके से फेंका जा रहा है, जिसका प्रॉपर जो है डिस्पोजल नहीं हो रहा है। मैं समझता हूँ कि बीमारी का ये कारण जो है वो बनता जा रहा है और आए दिनों में ये गहरा रूप धारण कर सकता है, क्योंकि ये गंदगी सारी नदी में फेंकी जा रही है, रात को मलबा आ रहा है, किस प्रकार से आ रहा है उसका कोई डिस्पोज नहीं हो पा रहा है और ये हमारे लिए बड़ी एक समस्या खड़ी हो चुकी है और गाँव में ज़्यादातर लोग जो बीमार हो रहे हैं और
बीमार होने का मैं समझता हूँ ये कारण एक कूड़ा संयंत्र हो सकता है, क्योंकि मैं भी 32-33 वर्ष तक मैंने देश में भी सेवा किया, मैं विदेश में भी सेवा किया, लेकिन इस प्रकार का जो ये मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ अपने गांव में, तो इसके लिए बहुत ही एक चिंता का विषय बना हुआ है। मैं निवेदन करूँगा एक बार सरकार से भी और अपने प्रशासन से भी कि इसको जो है वो जल्दी से जल्दी शीघ्र जो है इसके बारे में कोई ना कोई निष्पादन करने का कोई ऐसा तरीका ढूंढा जाए ताकि लोगों को जो है बीमारी का सामना ना करना पड़े। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। चुगान नंबर 1 में दशहरे के उपलक्ष्य पर काफ़ी ज़्यादा भीड़ जुटने के कारण ओल्ड बस स्टैंड चंबा में जाम लग गया है। जाम में इतना ज़्यादा है कि सड़क के दोनों ओर लंबी कतारें लगी हैं। पुलिस की टीमें मौके पर जाम खोलने में लगी हैं, लेकिन लोगों की भीड़ ज़्यादा होने की वजह से जाम को खोलने में काफ़ी वक्त लग रहा है। चंबा की सीमा ने राष्ट्रीय गेम्स में 10,000 मीटर की दौड़ में स्वर्ण तो वहीं 5,000 मीटर की दौड़ में रजत पदक हासिल करके चंबा का नाम रोशन किया है। सीमा इन दिनों भोपाल में एशियन गेम्स और ओलंपिक गेम्स की तैयारियां कर रही है। इसी कड़ी में जब गुजरात में 36वीं राष्ट्रीय गेम्स आयोजित हुई तो इस दौरान 10,000 मीटर की दौड़ में स्वर्ण तो वहीं 5,000 मीटर की दौड़ में रजत पदक जीतकर चंबा की सीमा ने चंबा का नाम देश भर में रोशन किया है। मैं सीमा अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी चंबा जिला हिमाचल प्रदेश की रहने वाली हूँ। मैं राष्ट्रीय खेल 2022 के लिए अहमदाबाद गुजरात आई हूँ और यहाँ पे मैंने 2 इवेंट किए, 5,000 व 10,000। 5,000 में मैंने सिल्वर मेडल जीता और 10,000 में गोल्ड मेडल जीता। आने वाली एशियाई खेलों में जो कि 2023 में चीन में होने जा रही है, उसमें मैं भारत के लिए पदक जीतना चाहती हूँ। ऐतिहासिक चुगान चंबा में विजयदशमी पर सशस्त्र पूजा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। सशस्त्र पूजा कार्यक्रम में स्वयंसेवकों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इसकी जानकारी सेवा भारती चंबा के जिला अध्यक्ष संदीप ने दी। उन्होंने बताया कि विजयदशमी पर ऐतिहासिक चुगान चंबा में सशस्त्र पूजा कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें स्वयंसेवकों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। जिला मुख्यालय चंबा में दशहरे का पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस मौके पर रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ के पुतलों का भी दहन किया गया। इस मौके पर हजारों की तादाद में चौगान मैदान चंबा में लोग पहुंचे थे। इस अवसर पर श्री राम लीला क्लब चंबा की ओर से शोभा यात्रा भी निकाली गई, जिसमें लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। उसी के बाद रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ के पुतलों का दहन जिला मुख्यालय स्थित ऐतिहासिक चुगान नंबर 1 में किया गया। चंबा सदर थाना में पलियूर के एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी पर दूसरी शादी करने का आरोप लगाते हुए गहने और नकदी चोरी करने का आरोप चढ़ा है। इस संबंध में पुलिस ने मामला दर्ज करते हुए छानबीन शुरू कर दी है। इसकी पुष्टि एएसपी चंबा विनोद कुमार धीमान ने भी की है। उन्होंने बताया कि फतेह निवासी पलियूर ने अपनी पत्नी पर आरोप लगाते हुए कहा है कि उसकी पत्नी ने दूसरी शादी कर ली है और वो उसके घर से 17,000 की नकदी और 1.5 लाख के गहने और जेवरात चोरी कर ले गई है। बहरहाल पुलिस ने मामला दर्ज करते हुए इस संदर्भ में छानबीन शुरू कर दी है। पुरानी पेंशन की बहाली को लेकर क्रमिक अनशन पर बैठे एनपीएस कर्मचारियों को बिजली बोर्ड के कर्मचारी संगठन ने भी समर्थन करने का ऐलान किया है। बिजली बोर्ड कर्मचारी यूनियन के पदाधिकारी ने स्पष्ट तौर पर कहा कि पुरानी पेंशन की बहाली को लेकर एनपीएस कर्मचारियों का बिजली बोर्ड के समस्त कर्मचारी समर्थन करते हैं। उन्होंने कहा कि जब तक पुरानी पेंशन की बहाली नहीं होती है, तब तक जिला मुख्यालय पर एनपीएस कर्मचारियों की क्रमिक अनशन का वो भी समर्थन करने को मंच साझा करने वाले हैं। पुरानी पेंशन बहाल करो, पुरानी पेंशन बहाल करो।